नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये कोर्स मैंने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि मुझे काफी क्वेरीज आती है व्हाट्सएप में और ईमेल में, और काफी सारे मेजर क्वेश्चंस होते हैं लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई नो कि यूट्यूब पे आपको हजारों स्ट्रेटेजीज, हजारों टेक्निक बैंक निफ्टी के लिए बहुत सारी कुछ चीजें मिल जाएंगी। बट मैंने ये कोर्स इसलिए बनाया ताकि जो मेजर और सीरियस डाउट है, क्वेश्चंस है, सीरियस चैलेंजेस है बैंक निफ्टी की, उसको एक सही अप्रोच से कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी बैंक निफ्टी पे पकड़ आ सके, राइट। सो फॉर एग्जांपल, इस कोर्स में मैंने क्या सोचा हुआ है कि सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, काफी लोगों का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो पहले हम बेसिक समझेंगे। फिर समझेंगे रिस्क और रिवॉर्ड जो बैंक निफ्टी में होता है वो किस तरीके से होता है। काफी बार हमारे मन में ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमारे माइंड में ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमें सही चीजें दिख नहीं सकती है कि कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम है। तो वो सब मैं बात करूंगा। फिर कुछ प्राइस एक्शन रिलेटेड हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। फिर जो सही स्ट्रेटेजीज होती है बैंक निफ्टी की, वो कैसे बनती है सही स्ट्रेटेजीज, और जो बैंक निफ्टी में जो मेजर मिस्टेक करते हैं ट्रेडर वो क्या है, और कुछ लेसन्स फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तो इस तरीके से इस फ्लो में हम आगे जाएंगे। तो ये कोर्स को मैंने पूरा 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक एक पार्ट उठाते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। अब इस वीडियो को देखने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि भाई यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस जाऊंगा। तो हो सकता है आपको लगे कि सर इतनी बेसिक बातें क्यों कर रहे हो, बट बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बेसिक को स्किप करके हमेशा एडवांस में चले जाते हैं, वही प्रॉब्लम होता है। सो इफ यू विश यू कैन स्किप, इफ यू डोंट विश, इफ यू आर अ सीरियस ट्रेडर, सो कंटिन्यू विद द वीडियो। दूसरा, आगे जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही तरीके से सीखना है बैंक निफ्टी के बारे में, सो पेशेंस रखना। आजकल पेशेंस नहीं है हम में। एक 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो हम नहीं देख सकते, तो ट्रेडिंग क्या कर लेंगे, राइट। सो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले बैंक निफ्टी के ये कोर्स की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और अभी चल रहा है बैंक निफ्टी कुछ 39,200। मैं कलर चेंज कर देता हूं मेरी पेन का। 39,200 चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, वहां पे एक मेरी पोजिशनल स्ट्रेटेजीज चल रही है बैंक निफ्टी में, और करीबन प्रॉफिट 28,000 के आसपास ऊपर नीचे 20 से 30,000 में हो रहा है। तो ये बैंक निफ्टी में मैंने पोजिशनल स्ट्रेटेजीज डाली है, पोजिशनल स्ट्रेटेजीज वीकली एक्सपायरी में, जो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, राइट। अब समझने की शुरुआत करते हैं कि भाई बैंक निफ्टी सही में है क्या। ठीक है, काफी लोग मैं ज्यादातर ये कोर्स का फोकस ऑप्शन ट्रेडिंग में रख रहा हूँ क्योंकि आजकल वही ट्रेंड चल रहा है। अब मैं ये देख रहा हूं कि लोग ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं, कॉल पुट, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, लॉन्ग स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेडल, दुनिया भर का हेजिंग नॉन हेजिंग सब कुछ चालू कर देते हैं, राइट। बट इनको यही नहीं पता होता है कि बैंक निफ्टी है क्या। जब ऑप्शन की बात आती है तो बैंक निफ्टी में क्या चेंज हो जाते हैं, दुनिया कैसे बदल जाती है, इनको बेसिक पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो बैंक निफ्टी है, ये जो हम देख रहे हैं कि भाई 39,200 चल रहा है, वो एक इंडेक्स है। क्या बोल सकते हैं इसको, इंडेक्स। ठीक है, वो इंडेक्स एक्चुअली बैंक निफ्टी के काफी सारे स्टॉक्स को उठा के उसमें कुछ फॉर्मूला डाल के ये इंडेक्स बना हुआ है। सो इंडेक्स एक रियल चीज नहीं है, वो बनाई गई चीज है, समझो आप। तो वो किस पे से बनाई गई है, तो अगर आप गूगल में जाओ और अगर आप ये सर्च करो कि भाई बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स, ठीक है, इतना आप सर्च करो, और बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में आप एनएससी की वेबसाइट पे चले जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो लेटेस्ट एक डॉक्यूमेंट आएगा, फॉर हर महीने ये डॉक्यूमेंट आता है, ये है February 20, 2003 का। तो यहाँ पे अगर आप नजर डालो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नजर डालो तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इतनी जो बैंकिंग कंपनियां हैं, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बंद, इनको मिला के बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना हुआ है जो 39,200 चल रहा है। तो अगर हम कोई स्कूल में जाते हैं और स्कूल में काफी सारे बच्चे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में चले गए कि भाई 10th ग्रेड में,
और कोई स्कूल में 10th ग्रेड में समझ लो कि अलग अलग ए बी सी ऐसे क्लासेस निकाल के 300 स्टूडेंट है अलग अलग, लेट से कि 3-4 ऐसे क्लास है, ठीक है। तो इसमें मैथ या सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। अब मुझे 2 मिनट में, मुझे 1 मिनट में ऐसा जानना हो कि इस स्कूल में जो 10th ग्रेड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका मैथमेटिक्स कैसा है, तो इन सभी का रिजल्ट, इन सभी का डेटा मुझे जानने की, 300 लोगों का डेटा जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक एवरेज फिगर आ जाएगा कि भाई 94.5 परसेंटाइल इतना है ओवरऑल मेरा। अब हो सकता है कि ये 94.5 परसेंटाइल, इसका मतलब नहीं है कि हर एक बच्चा 94.5 है। हो सकता है कि कोई सिर्फ पासिंग मार्क वाला हो, 35-40 वाला, ऐसे भी भेजो। कोई 100 आफ्टर 100 वाले भी हो, कोई 90 आउट ऑफ 100 वाले भी हो, कोई 60 आउट ऑफ 100 वाले भी हो। राइट, अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं वेटेज। ओवरऑल मुझे पता चल गया कि क्या है। राइट। सो इसी तरह से बैंक निफ्टी में जाओ, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एचडीएफसी बैंक का ये इंडेक्स जो बना हुआ है 39,200 जो भी चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का। राइट। उसके बाद 24% है आईसीआईसी बैंक का, उसके बाद आ रहा है कोटक महिंद्रा, उसके बाद आ रहा है एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, और बाकी सब आ रहे हैं इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब छोटे मोटे 1%, 2%, 5%। बट अगर मेजर चीज डाली जाए, एचडीएफसी बहुत बड़ा चैंपियन है, आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा, कोटक महिंद्रा, इन तीनों को मिला के लेट्स से कि 28%, मतलब ऑलरेडी 30% मान लेता हूं मैं, और यहाँ पे 30, 60, 70, ऑलरेडी 65-70% तीन बैंक ही होल्ड कर रही है। 65-70% तीन बैंक ही होल्ड कर रही है। बाकी सीधा कोटक महिंद्रा बैंक आके 80% पे चली जा रही है। बाकी जो बच गए उसी तरह से बच रहे, राइट। सो मेजर चैंपियन कौन से हुए? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक को भी ले सकते हो, और एसबीआई बैंक। 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं 5 बैंक को मेजर इसमें चैंपियन गिन सकता हूं, एचडीएफसी से लेके एसबीआई। समझ आ रहा है? अब इसका मतलब क्या हुआ? सी, मैं ये सब चीजें क्यों समझा रहा हूं कि ये जो आप इंडेक्स देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है, इज बेस्ड ऑन द कि जो बैंकिंग स्टॉक चुने गए हैं जिसके ऊपर से इंडेक्स बना हुआ है। एचडीएफसी सोच लो, आईसीआईसीआई बैंक सोच लो, एसबीआई सोच लो, कोटक महिंद्रा बैंक सोच लो, इंडसइंड बैंक, ये सभी बैंक को इसके परफॉर्मेंस के ऊपर से, उसके स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर से इसको बनाया गया, ताकि हम ट्रैक कर सके कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर कैसे चल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर कोई भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक कंट्री जहां पे स्टॉक एक्सचेंज है, आपको कोई ना कोई नाम से, आप साउथ कोरिया जा लो, आप जापान जा लो, आप यूएसए चले जाओ, ठीक है, आप कोई भी कंट्री में जाओगे वहां पे कोई ना कोई नाम से उनका कोई फाइनेंशियल या तो बैंकिंग इंडेक्स होगा ही होगा परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। राइट। अब एक दूसरी जरूरत थी कि ये बैंक इंडेक्स क्यों बनाया गया है। हमारे पास काफी सारे म्यूचुअल फंड है, हमारे साथ बाहर के काफी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक काफी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट हाउस होते हैं। अब जब आप पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो या तो बाहर से ये पैसा आता है, तो कई बार उनको जरूरत पड़ जाती है हेजिंग की। हेजिंग मतलब जहां पे रिस्क कम हो सके, राइट। और कई बार ये लोग इंडेक्स बेस्ड फंड भी लॉन्च करते हैं कि भाई हमारा फंड है वो निफ्टी को फॉलो करेगा। निफ्टी मतलब 50 स्टॉक का ग्रुप, हमारा फंड है जो बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस को मूव करेगा, राइट। सो ऐसे फंड को हेजिंग के लिए या तो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल टारगेट के लिए ऐसे इंडेक्स की जरूरत होती है, जिसको फॉलो करके वो रिटर्न दे सके। या तो मैं ऐसा भी कर सकूं कि भाई देखो मेरा एक पोर्टफोलियो है, मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं, ठीक है, तो मेरा जो परफॉर्मेंस होता है ईयरली परफॉर्मेंस के, ओके इस साल मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट में मैंने 20% कमाया, तो उसी साल निफ्टी है, निफ्टी उसने कितना रिटर्न दिया, तो क्या 17%, तो क्या वाह मेरा काम सही है। सो एक्चुअली क्या होता है कि एज ए बेंचमार्क निफ्टी और बैंक निफ्टी एज ए बेंचमार्क भी वर्क करते हैं आपका परफॉर्मेंस नापने के लिए। और मुझे इंडिया की इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस जानना हो, तो मैं सीधा इस चार्ट को अगर मैं स्टडी करना शुरू कर दूं बैंक निफ्टी का, तो भी मुझे काफी सारी चीजें पता चलने लगेगी भाई कि भाई क्या हो रहा है इंडिया के मार्केट में। और इस इंडेक्स के बेस पे काफी सारा जो म्यूचुअल फंड हाउस है, एफआई है, काफी सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हेजिंग डिसीजन, काफी सारी चीजें यहाँ पे इसके बेस पे होती है, इसलिए इंडेक्स का इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा होता है। अंडरस्टैंड, समझ गया आप? अब मामला शुरू होता है कि भाई ये बात को समझ में आती है, राइट, बट
इसमें से ट्रेडिंग कैसे आया, इसमें से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे आया? एक्चुअली ये सभी इंडेक्स बनाए गए थे हेजिंग के लिए, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मतलब जब लॉस हो तो वो लॉस कम से कम हो, तब जाके फ्यूचर ट्रेडिंग आया था, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग आया था। बट काफी सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में आ गए और रादर देन हेजिंग, हेजिंग को भूल जाओ, वो करने लगे ट्रेडिंग, राइट अवे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग। समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है या तो कोई बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, इसको करोड़ों का उसका पोर्टफोलियो है। अब मार्केट डाउन ना जाए ये बचने के लिए कोई ये पोजीशन ले रहे हैं बैंक निफ्टी में, कोई ना कोई ऊपर की साइड बैंक निफ्टी को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पोजीशन ले रहे हैं। तो ये लोग जो पोजीशन लेते हैं वो हेजिंग के लिए होता है, ये इनका मेन काम नहीं होता है। उनका मेन काम होता है ये पोर्टफोलियो संभालना, फंड संभालना। समझ आ रहा है? बट हम जब रिटेल ट्रेडर की बात करते हैं तो हमारे पास तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, हम तो म्यूचुअल फंड लेके बैठे नहीं है। तो हम जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं डायरेक्टली, जो एक्चुअली इट वाज अ पार्ट ऑफ हेजिंग फॉर द बिग प्लेयर, वो हमारा मेन काम हो जाता है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? इसलिए यहाँ से ट्रेडिंग आया, इसलिए लोग ट्रेडिंग में जंप हुए कि भाई इसमें थोड़ा दिमाग लगा कि पैसा बन सकता है कि पैसा नहीं बन सकता है, राइट? अब मैं फ्यूचर पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, फ्यूचर में कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, रिस्क भी ज्यादा होता है, लोगों को बड़े बड़े लॉस भी होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है? अब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें बैंक निफ्टी की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में या तो आप एज अ हेज सेलर कि हाँ भाई मैं ऑप्शन सेलर इसको अप्रोच करूंगा, या तो आप एज अ ऑप्शन बायर काम करोगे, राइट? काफी लोगों के पास कैपिटल कम होती है, काफी लोगों को हेजिंग के कंसेप्ट समझ में नहीं आते, काफी लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ये अलग अलग रीजन की वजह से ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मुझे ज्यादा रिस्क अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डर रहा हूं, मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में नहीं आती है, तो ज्यादातर ऑप्शन बाइंग ये लोग करते हैं, राइट? अब ट्रेडिंग की सहूलियत के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 39,200 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कॉल डाला हुआ है, देखो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि जैसे कि बैंक निफ्टी मैं यहाँ पे सर्च करूँ 39,200, ठीक है? तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे कि ओके आपको कहाँ पे आप कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, क्या सेल करना है। तो यहाँ पे एक मिनट, कई बार क्या होता है कि भाई जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तब ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था, ओके, बैंक निफ्टी 39,200, ओके। देखो ये काफी सारी एक्सपायरी की डिटेल्स आ गई और हमारे पास ऑलरेडी मैंने 39,200 सी बाई किया, लोड किया हुआ है। मैं दोनों चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सीई और पीई, ठीक है? अब जैसे कि ये कॉल है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं कॉल बाय भी कर सकता हूँ, मैं कॉल सेल भी कर सकता हूँ, एज ए बायर भी इसको अप्रोच कर सकता हूँ, एज ए सेलर। बट यू विल सी कि भाई लॉट इसका 25 है, यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता। तो यही मुझे आपको समझानी है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, राइट, बैंक निफ्टी में, तो लॉट आ जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी का लॉट है 50, बैंक निफ्टी का लॉट है 25। जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, कोई आप स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहे हो, स्टॉक की बात भूल जाओ, अब आप एक थोड़े बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, आप एफएनओ में आ गए हो, ठीक है? ये थोड़ा होलसेल मार्केट जैसा हुआ, तो यहाँ पे आप बोल नहीं सकते मुझे एक ही टिक में या तो एक ही यूनिट में काम कर रहा है, राइट? तो 25 लॉट, 25 यूनिट्स में हम काम कर सकते हो। 25 यूनिट्स को एक लॉट बोलते हैं, मतलब थोड़ा होलसेल जैसा नहीं बोलते कई बार कि भाई मिनिमम 5 किलो तो आपको परचेस करना पड़ेगा। और जिस तरह से प्लस माइनस बैंक निफ्टी होता है एक एक यूनिट, उस तरीके से आपको फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोल दूं कि मुझे 10 लॉट बैंक निफ्टी के परचेस करने हैं, बाय करने हैं, मुझे कॉल साइड बाय करने हैं, राइट? सो ये 25 यूनिट इंटू 10 हो गया 250। अब बैंक निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा 2500 रुपए, सॉरी, हाँ 2500 रुपए। और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट डाउन जाएगा तो मेरा लॉस होगा 2500 रुपीज। समझ गए? अब आप इसमें 100 पॉइंट डाल रहे हो, 1000 पॉइंट अप डाउन डाल रहे हो, यही एक बेसिक कैलकुलेशन होता है। सो फिर से मैं मेरे ट्रेडिंग में आ जाता हूँ, और अगर यहाँ पे आप देखो और मैं अगर कॉल बाय करता हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी डाल देता हूँ 250, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मुझे मार्जिन यहाँ पे बताई देगा, यहाँ पे मैं डालता हूँ 25, ठीक है? तो मुझे इस तरीके का मार्जिन बताई देगा
ये मार्जिन रिफ्रेश हो रहा है 7,000 रुपीज, राइट। इसको मैं 250 कर देता हूं तो मेरा मार्जिन उस तरीके से हो जाएगा 88,000, राइट। समझ आ गया आपको। बट अगर मैं यहाँ पे सेलर हूं, वही चीज में मैं यहाँ पे अगर सेलर हूं, सो सीधा एक लोड के लिए मेरे को मार्जिन देना पड़ेगा 1,54,000। सो यही एक रीजन है कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे यार, मैं जब 7,000 में बाय कर सकता हूं तो 1,54,000 में सेल क्यों करूं। तो वो एक अलग कंसेप्ट है, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, क्या डिफरेंस होता है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। सो ये बात बताना जरूरी है कि पैसा कहां पे कितना लगता है, राइट। सो इतना आई होप आपको पता चल गया। मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि जब बैंक निफ्टी की बात आती है तो ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। शायद 10% 15% करते हैं, पर उसमें पैसा ज्यादा चाहिए होता है, रिस्क ज्यादा होता है, उसको संभालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब एक्सपीरियंस बंदा काम करता है तभी वो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अच्छा, अब बैंक निफ्टी में जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है तो दो चीजें होती है। या तो आप सेलर हो, मतलब एज ए हेजिंग करके आप उसको अप्रोच कर रहे हो, या आप इसको बायर करके अप्रोच कर रहे हो, राइट। तो इसके बारे में भी आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरी चैनल पे, दूसरों के चैनल पे। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। बट बैंक निफ्टी क्योंकि एक इंडेक्स है तो उसमें 25 यूनिट्स आपको मिनिमम, मतलब एक लोट से आपको ट्रेड करना होता है। थोड़ा ये होलसेल मार्केट जैसा हुआ और उस तरीके से आपको मार्जिन अप्लाई होता है। इस तरीके से एक पॉइंट प्लस होता है या तो एक पॉइंट माइनस होता है, उस तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड, इतना पता चल गया। और हमको ये भी पता चल गया कि जो हम 39,000 जो भी हम देख रहे हैं वो एक इंडेक्स है, मतलब कोई स्कूल की एवरेज मान लो वो आई है, ये सब बैंक्स के ऊपर से, टॉप बैंक्स के ऊपर से। इनको भी सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया होता है, पर हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वरना यही डॉक्यूमेंट आप पढ़ लो, आपको काफी सारी चीज पता चल जाएगी। और बाकी मेन जो 5 बैंक है इसके ऊपर ज्यादा इंडेक्स का फोकस होता है। अब एक दूसरी बात, यहाँ पे क्यूरियस क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो मेन 5 बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी देख लो, आईसीआईसीआई बैंक देख लो, कोटक देख लो, इंडसइंड बैंक देख लो, कि एसबीआई बैंक, इनका जो टॉप 5 बैंक का वेटेज 70-80% इतना हो रहा है, तो क्या सर उसको ट्रैक करके, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है कि भाई कोटक बैंक, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि एक्सिस बैंक, तो क्या इनको ट्रैक करके हम बैंक निफ्टी में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं? 100%, देयर इज नो एनी डाउट अबाउट इट। क्योंकि यही तो एक रियल दुनिया है। ये रियल दुनिया के ऊपर से तो इंडेक्स बनाया गया है, राइट। सो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, जब आप बैंकिंग स्टॉक ट्रैक करोगे मेजर 5 बैंक्स का, सो यू विल सो के वन वे और अनदर वे इंडेक्स उसको फॉलो करता है, क्योंकि उसके ऊपर से तो इंडेक्स आया हुआ है, उसको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओवरऑल ये जो स्टॉक में हो रहा है इसका पिक्चर इंडेक्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कि आप समझो कि एक बैंक है आईसीआईसीआई, एक बैंक है कोटक, ठीक है, एक बैंक है हमारे पास एक्सिस बैंक, एक बैंक है हमारे पास एसबीआई, और एक बैंक है हमारे पास इंडसइंड, फॉर एग्जांपल। अब क्या होता है कई बार कि लेट्स से कि कोटक और आईसीआईसीआई अप साइड चल रही है, एक्सिस और एसबीआई डाउन साइड चल रहे हैं, और इंडसइंड बैंक चल रही है फ्लैट। और इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन, कि 3 बैंक ऊपर चल रही है, 2 बैंक डाउन चल रही है, 3 बैंक फ्लैट चल रही है, 2 बैंक डाउन चल रही है, राइट। सो ये देखने में सिंपल लग सकता है कि अरे यार, ये 5-6 बैंक फॉलो करूंगा तो मैं तो बैंक निफ्टी में माहिर हो जाऊंगा, होने भी चाहिए। बट जब ये मिक्स सिग्नल देती है तब डिसीजन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हर बार ये एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते, राइट। सो अगर आपको ये सोचना है कि ये जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उसका रोल क्या है, सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रैकिंग दो स्टॉक्स। उसका बिहेवियर आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चलो मेरे पास ये 5 बैंक है, तो उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किन किन बैंक का है, ये 5 में से। ये 5 में से अभी के लिए कौन सी मेजर बैंक है जो बुलिश जा रही है, और जो बुलिश जा रही है इसका वेटेज हाई है या कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट मूव होगा। अब इसमें एकदम जो लोअर वेटेज वाला स्टॉक है, ठीक है, वो मार्केट को इतना मूव नहीं कर सकता, बट उसका भी एक रोल होता है। तो ये 5 में से अगर ज्यादातर बैंक ऊपर जा रही है तो सही है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ज्यादातर बैंक नीचे जा रही है तो ये भी, ज्यादातर फ्लैट, जब मिक्स सिग्नल आ रहा है तो वो फ्लैट और मिक्स सिग्नल भी होंगे। और कई बार सिर्फ ये एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक अकेले, दोनों या तो अकेले ही सिर्फ इंडेक्स को अप मूव कर सकती है। अगर कोई अच्छी न्यूज आई एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई बैंक में,
और वो एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज था। ठीक है, तो उसके ऊपर से ही बैंक निफ्टी में अकेले ऊपर नीचे बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है, फिर वो बैंक निफ्टी देखेगा नहीं कि दूसरी बैंक क्या कर रही है। सो राइट, सो देखने में ये बोलने में इजी लगता है, बट इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से डिसीजन ले पाओगे। हर एक ट्रेडर की कोई ना कोई एक्सपर्टाइज होती है। कोई लोगों को ये ट्रैक करना अच्छा लगता है, कोई लोगों को नहीं लगता, कोई लोग दूसरी चीजें फॉलो करते हैं। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, सो आई विल गिव यू एन आइडिया। और ये कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा करना भी चाहिए कि जब जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, जब आप चार्ट एनालिसिस करते हो, तो एक नजर ये मेजर तीन चार बैंक के चार्ट पे भी आप डाल दो। या तो कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो अभी भी ये बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है चार पांच बैंक, वो भी आप स्टडी कर लो, आपको बहुत मजा आएगा और आपको काफी सारी चीजों के आंसर भी मिलेंगे। वंस अगेन, ये रियल दुनिया है, ये एक डुप्लीकेट दुनिया, मतलब इंडेक्स की दुनिया बनाई गई है, इसके ऊपर से ऑप्शंस की दुनिया बनाई गई है। अब बहुत इजी है कि हम लोग भूल जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ऑप्शन की दुनिया रियल है। नहीं, ऑप्शन की दुनिया डुप्लीकेट दुनिया है, उसको स्टॉक मार्केट से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, राइट? क्योंकि उसमें मल्टीपल स्ट्राइक होती है, मल्टीपल प्रीमियम होती है। स्टॉक मार्केट को क्या पता, एचडीएफसी बैंक को क्या पता, इसके इंडेक्स को क्या पता कि आप कौन से प्रीमियम में कहां पे स्टॉप लॉस रख के बैठे हुए हो, राइट? अगेन मैं अभी आने वाले पार्ट में मैं ये डिस्कस करूंगा, बट अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन द स्टॉक। स्टॉक के ऊपर से इंडेक्स बनाई गई है, तो कम से कम इंडेक्स को फॉलो करना बंद मत करो। ऑप्शन के चार्ट ही देखते रहोगे, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को भूल जाओगे, नहीं चलेगा। यही मेन चीज है, इसको भूल जाओगे तो कैसे चलेगा, राइट? सो हमने काफी सारी चीजें समझ ली कि बैंक निफ्टी कहाँ से आया है, बैंक निफ्टी में लॉट क्या होते हैं, मार्जिन किस तरह से वर्क करता है, हेजिंग क्या होता है, एज ए बायर, सब कुछ हमने जान लिया। अब थोड़ा हम इसमें हमारे पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। मैं आपको बहुत बड़ी एक बात बताता हूँ। जो भी नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उनको मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि पहले थोड़ा टाइम आप निफ्टी में ट्रेड करो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। बैंक निफ्टी जब आप ट्रेड करना चालू करोगे ऑप्शन की दुनिया में, सो अगर आपको रिसर्च करना हो तो कर लो। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही बोलेंगे कि उनका एसएल मतलब स्टॉप लॉस पहले हिट होता है और टारगेट बाद में हिट होता है, और लोग कई बार बहुत बड़े बड़े लॉस करते हैं इसमें, राइट? सो बैंक, मैंने एक थियरी भी बनाई थी कि निफ्टी इज लाइक अवर मदर और बैंक निफ्टी इज लाइक अवर फादर। मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, थोड़ा अच्छा नॉलेज चाहिए होगा। आप डायरेक्ट इसमें घुस जाओगे तो आप हर बार चीजें लक पे नहीं छोड़ सकते। बैंक निफ्टी थोड़ा आपको इनिशियली ज्यादा परेशान करेगा, उसकी मूवमेंट को समझना, उसकी मूवमेंट पे हाथ बिठाना, ग्रिप बिठाना, ये थोड़ा एक चैलेंजिंग काम है। अंडरस्टैंड? ओके, अब मैं बात करता हूं रिस्क और रिवॉर्ड की। मतलब मैं एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी किस तरह से पैसा देता है और बैंक निफ्टी में लॉस किस तरह से होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगेन दो चीजें आ गई। अब बैंक निफ्टी में अगर ये ट्रेडर दो टाइप के होते हैं। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं ज्यादातर क्या सोचता रहूंगा, बैंक निफ्टी अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसके हिसाब से मैं कॉल और पुट बाय करता फिरूंगा, राइट? सो मैं एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। मैं 15 मिनट का, डेली का, 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस करूंगा और मैं देखूंगा कि चलो एक काम करते हैं, ये बैंक निफ्टी ने हाई मारा था, फिर दूसरी बार हाई मारने गया तो सक्सेस नहीं हुआ, तो चलो मैं यहाँ से पुट बाय कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे पुट का प्रीमियम चल रहा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट का, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, ठीक है? तो मैं 100 रुपए में बाय कर लेता हूँ, नीचे आया, ओहो मेरा पुट तो 150 रुपीज का हो गया, मैं इसको सेल कर देता हूँ, 50 रुपीज का मेरा फायदा हो गया, ठीक है? अगर मैंने 10 लोट 20 लोट इस तरह से हुए तो मुझे आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरीके से पूरा चलता है, आई होप यू नो। बट यहाँ पे जब मैं ऑप्शन बायर होता हूँ तो मुझे डायरेक्शनल ट्रेड ही लेने पड़ते हैं। या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, उस पर ही बेटिंग करके मुझे कॉल और पुट में बाय करके बैठ जाना पड़ता है। बट मैं अगर ऐसा ट्रेडर हूं जो मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं तो हेजिंग कर सकता हूं, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी चाहिए कि जहां पे बैंक निफ्टी कहीं पे भी मूव ना करे, कंसोलिडेट हो तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ऐसा बोलूं कि बैंक निफ्टी की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी 20% है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी 80% है, तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, कोई भी, तो भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में
अगर मैं एक वीक में कोई रेंज पकड़ लूं मैं ऊपर या नीचे की, राइट, कि फॉर एग्जांपल 39,500 और 39,100, ये 400 पॉइंट की रेंज में ही रहेगा बैंक निफ्टी, ये उसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट हो। मतलब मैं कई बार ये करना चाहता हूं, मैं कई बार डायरेक्शनल एक्सट्रीम ट्रेड नहीं लेना चाहता। मैं कई बार रेंज रेंज के भी हिसाब से एक रेंज डिसाइड करके मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। कई बार मैं कुछ एनालिसिस करके मुझे आई डोंट केयर कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, फिर भी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो काफी सारे ऐसे सेलर कि जो थोड़ा सा डायरेक्शन में बिलीव करते हो और काफी ज्यादा नॉन डायरेक्शनल चीजों में बिलीव करते हो, तो वो इस तरीके के पोजीशन वीकली और मंथली एक्सपायरी पे लगा के वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, देखो ये बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लो, राइट, और बैंक निफ्टी का 1 घंटे का मैं चार्ट बताता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसी रेंज पकड़ पा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ना तो ये टूटेगा या तो नहीं टूटेगा, लंबे टाइम के लिए 1 मंथ के लिए ये रेंज नहीं टूटेगी। सो देखो मेरा ये व्यू पॉइंट है ही नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं तो बहुत उल्टा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है, राइट, ये एक रेंज में ही रहेगा। तो उस टाइम पे मैं हेज करके पोजिशनल स्ट्रेटेजीज लेके प्रॉफिट कमा सकता हूं एज फार एज बैंक निफ्टी ये रेंज में रहेगा। समझ आ गया? सो इसलिए जब हम बैंक निफ्टी में सेलिंग करते हैं, ऑप्शन में सेलिंग या हेजिंग करते हैं, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज अब आपका जितना दिमाग चलेगा उतना आप सोचो। और इन केस ये ऊपर की तरफ तोड़ दिया तो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, पोजीशन काटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी और रेंज पकड़ सकते हो। सो यू कैन ऑलवेज, ये सब चीजों में यू कैन ऑलवेज मैनेज योर लॉस एंड यू कैन ऑलवेज मैनेज योर प्रॉफिट, राइट। सो बैंक निफ्टी में आपको दो तरीके के ट्रेडर मिलेंगे। कोई बोलेगा मैं हेज कर रहा हूं, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, कोई बोलेगा मैं तो वीकली और मंथली में पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं। पोजिशनल ट्रेडिंग हमेशा हेजिंग वाले ही लोग करते हैं, बायर्स नहीं करते हैं, ठीक है। उनकी एक अच्छी पोजीशन होती है, जैसे कि मेरा अगर अभी अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट देखो तो अभी 38,000 यहाँ पे चला गया। इसमें देखो बाय सेल सेल बाय, ये पूरी एक पोजीशन मेरी चल रही है जहां पे मैं कई जगह पे बाय किया है, कई जगह पे मैंने सेल किया है। इट्स ऑल अबाउट हेजिंग, राइट। इस तरीके से प्रॉफिट और इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनती है। अब यहाँ पे मैं ऑप्स्ट्रा पे लॉग इन करता हूँ आपको एक चीज बताने के लिए, ठीक है। बिकॉज मैं काफी सारी चीजों में डीप में इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आई एम वरीड कि काफी सारे आप लोग जो देख रहे होंगे वो बहुत बेसिक आप जानते होंगे। जैसे कि मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट, ये साइट भी फ्री है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है आयन फ्लाई, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आयन फ्लाई बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। सो ये हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी है। अगर आपको यहाँ से अच्छी तरह से दिखे, ठीक है, तो आयन फ्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ये किस तरीके से? सो 16,950 वाला सी मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ है, 16,950 वाला मैं यहाँ पे एक्चुअली एक मिस्टेक कर दी, निफ्टी सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना था, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, बैंक निफ्टी में आयन फ्लाई एस्टैब्लिश करते हैं। सो बैंक निफ्टी अभी जहां पे चल रहा है उसके कई आसपास, जैसे कि फॉर एग्जांपल 39,300 पे मैंने कॉल और पुट को 39,300 पे कॉल और पुट को मैंने बेच दिया, ठीक है, और मैंने उसको बचाने के लिए 40,300 और 30,300 पे पुट बाय कर लिया। तो अब मुझे ये क्या बोल रहा है कि एक्सपायरी तक मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 17,500 का हो सकता है और मुझे मैक्सिमम लॉस 7,470 का हो सकता है। मतलब मैं गलत से गलत हुआ, मैं 100% गलत हुआ तब जाके ये लॉस होगा, ये 100% सही होगा तब जाके प्रॉफिट, और इन बिटवीन भी मुझे काफी सारी चीजें हो सकती है। सो यहाँ पे मैंने हेजिंग कर लिया, मैंने मेरी सब पोजीशंस मैंने बचा ली, मेरे मेरे पास लॉस भी फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि मैं 7,000 का लॉस होने तक राह देखूंगा, अगर मुझे इससे पहले अच्छा प्रॉफिट होगा तो भी मैं निकल जाऊंगा, अगर मुझे लगा कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रहा है और मुझे 1,000 रुपए का लॉस होने लगा तो भी मैं निकल सकता हूँ यहाँ से, अंडरस्टैंड। बट एट द एंड ऑफ द डे, और मुझे ये पोजीशन एस्टेब्लिश करने में कितना कितना मुझे पैसा लगा, 74,000 ओनली, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरी पोजीशन। मेरा ब्रोकर मुझे जानता है कि ये मुद्दा रिस्क नहीं ले रहा है, तो वो मुझे मार्जिन में भी काफी सारा डिस्काउंट दे देगा जो हर एक ब्रोकर ऑटोमेटिक देता है, ठीक है। सो
अब बात करते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपको पैसा बनाना पड़ेगा कंपलसरी। आप जिस जो डायरेक्शन में ले रहे हो, आप कॉल बाय कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, आप पुट बाय कर रहे हो तो मार्केट नीचे जाना ही चाहिए, ये कंपलसरी हो जाता है। वहां पे कंपलसरी नहीं है, वहां पे एज अ ऑप्शन मैं अगर मैं हेज कर रहा हूं, मार्केट कहीं नहीं जाता तो भी मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं उसको थीटा डीके का फायदा होता है, राइट। सो इसी वजह से एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑप्शन बाइंग हाई रिस्क है, हाई रिस्क, और ऑप्शन सेलिंग है वो लो रिस्क एक्टिविटी है। ये जो कड़वी ये चीज है ना, जो काफी लोग आपको सिखाएंगे भी नहीं और काफी लोग सीखना भी नहीं चाहते। वंस अगेन, ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में या तो निफ्टी में एक हाई रिस्क एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहां पे आपको सही होना है। एक बार ऑप्शन सेलर गलत भी हो जाए तो भी पैसा बना लेगा, मार्केट कहीं नहीं जाए तो भी वो पैसा बनाएगा। हम लोग, अगर आप लोग ऑप्शन बायर और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है तो थीटा डीके से आपकी प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाती है, थीटा डीके आपका फ्रेंड नहीं होता है। इसीलिए लोग को पता नहीं चलता, पर जब लोग नए नए ट्रेडर होते हैं ना, जब कई बार मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करता है दो दो तीन तीन घंटे के लिए, आपका प्रीमियम भले 100 रुपीज का ओवर वो कम होने लगता है, कम होने लगता है, और फिर ऊपर की स्पीड भी कम होती है, आपका डेल्टा स्लो होने लगता है। ये लोगों को सीखना नहीं है, समझना नहीं है, और लोगों को सिखाना नहीं, राइट, कि ये सब चीजें बाइंग में हमें प्रॉब्लम खड़ा करती है, राइट। इसीलिए ऑप्शन बायर के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों हाई रिस्क ट्रेडिंग है, और उसके लिए हेजिंग एक लो रिस्क एक्टिविटी हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब इसमें कोई सही गलत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड के मार्केट कैसे काम करता है, इफ यू अंडरस्टैंड का हाई रिस्क चीज क्या होती है, आपका लॉस कहाँ है, आप लॉस कैसे मैनेज कर पा रहे हो, द पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज ओके। बट जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कम कैपिटल है, मैं तो बहुत कम रिस्क लेना चाहता हूं इसलिए मैं वो ऑप्शन बाइंग में, आप लोग गलत हो। ऑप्शन बाइंग इज हाई रिस्क एक्टिविटी। अगर आप ये मानोगे या तो नहीं मानोगे, स्टॉक मार्केट आपको सिखा देगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात नहीं कर रहा था, मुझे यही समझाना था कि रिस्क और रिवॉर्ड कैसे काम करता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप बैंक निफ्टी को एज अ ऑप्शन बायर अप्रोच करते हो या एज अ ऑप्शन सेलर, मुझे ये समझाना था आपको, ठीक है। बाकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत कॉमन चीज है। अब आते हैं प्राइस एक्शन ऑफ द बैंक निफ्टी। प्राइस एक्शन मतलब क्या? देखो मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अभी मेरे ट्रेडर्स को टेलीग्राम में क्या बोला कि भाई बैंक निफ्टी ने सुबह का हाई यहाँ मारा था, दूसरी बार हाई मारने का वो फेल हो गया, तो इसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। और मैंने मेरे ट्रेडर को बोला था कि कुछ दिनों से बैंक निफ्टी ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो जब भी प्राइस रिजेक्शन होगा, मतलब जब भी ये अटेम्प्ट करेगा क्रॉस करने की और वो सक्सेसफुल नहीं होगा, तो वहां पे हम पुट बाय कर लेंगे। और देखो जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों ने पैसा बनाया होगा। सो इसको, इस ऑब्जर्वेशन को, इस चीज को हमें क्या बोलूंगा? प्राइस एक्शन। मतलब बैंक निफ्टी के इंडेक्स का जो प्राइस है, इसको देख के मैं कुछ स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, इसको देख के मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, ये चार्ट को देख के मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर कुछ कैंडल ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अभी मुझे कॉल साइड जाना चाहिए या तो पुट साइड जाना चाहिए। ये सभी जो हमारे आंसर्स होते हैं, एंट्री के, एग्जिट के, स्टॉप लॉस के, ये सभी आंसर हमें प्राइस एक्शन में से मिल सकते हैं। प्राइस एक्शन मतलब कि जो हम कैंडलस्टिक चार्ट जो स्टडी करते हैं वो हमें क्या कहना चाहता है, क्या हम उसको सुन पा रहे हैं या हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं। हर एक कैंडल कुछ बोलती है, मार्केट का ट्रेंड कुछ होता है, सेंटिमेंट कुछ होता है, इसका बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, गैप अप के बाद भी ये ऊपर गया यहाँ तक, पर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ। तो ये भी एक प्राइस एक्शन है कि देखने के लिए तो बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट ऊपर गया और पहली 15 मिनट में भी ये ऊपर गया, बट यहाँ पे बायर्स डोमिनेट नहीं हो सके, वहां से प्रेशर आया तो फिर पूरा वो दिन वो डाउन गया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि गैप अप होता है, इनिशियल 15 मिनट में हाई मारता है तो मैं कॉल बाय करके बैठ जाऊं, मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो लॉस करूंगा। ये मुझे ऑब्जर्व करना है कि हर एक गैप अप का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। क्या मार्केट उस गैप अप को सर्वाइव कर पाती है इनिशियल 40 मिनट में? नहीं कर पाती, नीचे आती है तो मुझे पुट बाय करना चाहिए। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्राइस एक्शन, राइट। फिर मैं 1 आवर का चार्ट स्टडी करता हूँ, 4 आवर का चार्ट स्टडी करता हूँ, इसकी रेंज जानने के लिए,
इसका ट्रेंड जानने के लिए, इसका मूड जानने के लिए, अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए मेरी लाइफ में। सो प्राइस एक्शन के बारे में एक अलग में वीडियो पोस्ट करूंगा। वो प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक कि वो एक वीडियो में, एक घंटे में, एक वीक में नहीं सिखाया जा सकता। इसके ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी जा चुकी। और प्राइस एक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक के चार्ट में काम करता है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फॉलो द प्राइस, राइट। सो बैंक निफ्टी का अगर आपको प्राइस एक्शन में एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सो यू अंडरस्टैंड कि भाई उसका जो गैप अप होता है या डाउन होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रेंज क्या होती है और वो दूसरे दिन ओपनिंग के टाइम वो क्या इफेक्ट करती है। जब वो लो ब्रेक करता है तब उसका बिहेवियर क्या होता है, जब वो हाई ब्रेक करता है तब उसका बिहेवियर क्या होता है। बैंक निफ्टी में 1 आवर का कैंडल होता है, वो ऊपर नीचे ब्रेक करता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, राइट। बैंक निफ्टी में कई बार ये होता है कि भाई साढ़े 12:30 1 बजे तक डाउन जाएगा, फिर अचानक वहां से बाइंग आएगी। तो ये जो मिड लेवल सपोर्ट होगा वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट। क्वालिटेटिव बायर्स कहां से आएंगे, क्वालिटेटिव सेलर्स कहां से आएंगे। सो यू हैव टू स्टडी दिस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चार्ट कि मैं पहले गैप अप गैप डाउन स्टडी कर लेता हूँ, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस का रिलेशनशिप, लास्ट आवर की क्लोजिंग होती है ना बैंक निफ्टी की, लास्ट हाफ एन आवर, वो दूसरे दिन पे क्या इंपैक्ट डालती है। सो दिस इज काफी सारे ऐसे पॉइंट का आप लिस्ट बना के जब आप स्टार्ट स्टडी करो तब आपको पता। देखो जैसे कि आज गैप डाउन हुआ मार्केट, राइट, गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गया, थोड़ा नीचे गया, फिर से बाइंग आई और यहां से प्राइस रिजेक्शन मारा, राइट, तो ये फिर से नीचे जा रहा है। अब देखने के लिए गैप डाउन था, मार्केट नीचे गया, इतना नीचे नहीं गया, बट बाइंग आई, उसके बाद नीचे गया तो ये प्रॉफिट में निकाल सकता था मैं, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और दूसरा, कल ही अगर देखने जाओ तो कल ही देखो कितनी बड़ी बाइंग आई थी पर उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और मैंने मेरे ट्रेडर्स को बोला था कि आई हैव अ डाउट अबाउट दिस बाइंग, कि क्या वो सर्वाइव करेगा दूसरे दिन की नहीं करेगा, और वो नहीं किया, राइट। बट अब ये यहाँ के लोअर पॉइंट पे भी तो नहीं आ रहा है, वो कहीं बीच पे लटक गया है। अब यहाँ पे बोरिंग बोरिंग मार्केट हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। कल बाइंग आई और कल लास्ट में आपने किसी ने बुलिश पोजीशन ले ली तो आप फंसे, राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग भी आपने बायस ऊपर की साइड रखा तो आप फंसे। एक दिन के बाइंग के, 2 दिन से बाइंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको आज सर्वाइव करना था जो आप सर्वाइव नहीं कर पाए आज, अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। फिर आती है बेस स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी जो होती है, देखो यूट्यूब में मेरी भी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आपको बैंक निफ्टी पे हजारों स्ट्रेटेजीज मिलेगी, यस और नो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट बहुत बड़ी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेरी कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं आपको दे दूं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि कितनी भी सही स्ट्रेटेजीज हो, आपके इमोशन, आपका एटीट्यूड, आपका मार्केट में ट्रेड करने का तरीका बहुत अलग होगा। आप कई बार डर जाओगे, पोजीशन काट दोगे, कई बार आपको रूल फॉलो करने हैं, नहीं करोगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी, राइट, कि भैया मैं 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करूंगा, 1 घंटे की ट्रेड कैंडल करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजीज क्या होती है पता है? एक सही स्ट्रैटेजी आपको बोलेगी कि आपको कब ट्रेड लेना है, ये उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए। कई बार वो आपको ये भी बोलेगी कि कोई ट्रेड है ही नहीं तो आप क्या करोगे। तो एक सही स्ट्रेटेजी ये होती है जो आपको बोलेगी कब ट्रेड लेना है। एक सही स्ट्रेटेजी आपको एंट्री के लिए भी गाइड करेगी और एग्जिट के लिए भी गाइड करेगी। एक सही स्ट्रेटेजी आपको स्टॉप लॉस के लिए भी गाइड करेगी। एक सही स्ट्रेटेजी आपको बोलेगी कि आज ट्रेड नहीं लेना है। ये होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे। और कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सेफ या ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। सो फॉर एग्जांपल 70% सक्सेस रेशियो होता है, 60% सक्सेस रेशियो होता है। मतलब आप 100 ट्रेड लोगे तो उसमें से 70 ट्रेड में सक्सेस मिलेगी, 30 ट्रेड में नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लॉस बुक करना ही पड़ेगा। पर लॉस बुक आप किस तरीके से करते हो, प्रॉफिट बुक किस तरीके से करते हो, इसी तरीके से आपको कोई एक स्ट्रेटेजी रिजल्ट देगी। मैं कोई एक स्ट्रेटेजी देता हूं 2 ट्रेडर को, ट्रेडर 1 और ट्रेडर 2। ये ट्रेडर आएगा, कंप्लेन करेगा, सर मुझे तो लॉस हो रहा है। ये ट्रेडर आएगा, वो बोलेगा नहीं सर मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। ये ट्रेडर रैंडमली 50 ट्रेड करके छोड़ देगा। ये ट्रेडर 3 महीना वही स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है सभी रूल के साथ। इसको 2-3 वीक में ही रिजल्ट चाहिए, तो ये गया काम से, राइट। आपको पूरे एक सिटी का सर्वे करना भेज दिया हो,
आप पूरे सिटी का अलग अलग कॉर्नर में घूमना नहीं चाहते, आप सिटी के एक कॉर्नर में घूम के आ गए, करे यार सिटी में तो ऐसा है वैसा है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले रहे हो उसको कितना टाइम फॉलो कर रहे हो, कितना उसको चांस दे रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी तो उसको यूज करवाने दो, राइट। सो अ बेस्ट स्ट्रेटेजी टेल्स यू व्हेन टू टेक अ ट्रेड, व्हेन नॉट टू टेक अ ट्रेड। आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस हर एक चीज में गाइड करती है, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाती है और आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी देती है। वो कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगी मैं 100% सेफ हूं, मैं मुझे फॉलो करो मैं आपको करोड़पति बना दूंगी, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई 75% प्रोबेबिलिटी है, उसमें डील करो, अपना लॉस फिक्स करो, प्रॉफिट को बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट। सो दैट इज अ फीचर ऑफ अ स्ट्रेटेजी। बात करते हैं मेजर मिस्टेक। मेजर मिस्टेक क्या होती है? जो नए ट्रेडर होते हैं उसको थोड़ा निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए रादर देन बैंक निफ्टी। दूसरा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। लाखों करोड़ों कमा लेने हैं दूसरे ही दिन, दूसरे ही वीक, तीसरे ही दिन, परसेंटेज बेस्ड रिटर्न नहीं कमाना है। तीसरा, रॉन्ग पीपल का फॉलो कर रहे हो जो लाखों करोड़ों रुपीज का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बता रहे हैं। आप इसको फॉलो करके देखो, इन लोगों को काफी सारी टाइम आपको लॉस ही होगा, बिकॉज यू डोंट नो द ट्रूथ, यू डोंट नो हाउ मच कैपिटल दे आर यूजिंग, और आप अभी मार्केट में नए आए हो, डायरेक्ट आप चैंपियन बनने का सपना देख रहे हो, तो वो आपके गलत रोल मॉडल्स हैं, राइट। चौथा, सही तरीके से लॉस को काटना नहीं है और प्रॉफिट को फटाफट काट देना है, ये भी एक मेंटालिटी होती है, राइट। फिफ्थ, स्टॉप लॉस आप जो लगा रहे हो वो बैंक निफ्टी का वोलाटिलिटी देख के नहीं लगा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास इतने पैसे पड़े, मैं 20% पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। नहीं, स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए चार्ट पे। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लोग क्या करते हैं, मेरे पास 50,000 पड़े, मैं 20,000 का कोई पोजीशन लेता हूँ और मैं 20,000 की पोजीशन ले रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ कि मैं ज्यादातर 8,000 का रिस्क ले सकता हूँ। अगर 8,000 का लॉस हुआ या तो 4,000 का लॉस हुआ, मैं निकल जाऊंगा। पर मार्केट को क्या पता, मार्केट चार्ट के बेस पे चलता है। आप कैंडल के बेस पे, चार्ट के बेस पे स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। बहुत बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट। माइंडसेट सही नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हजारों टेलीग्राम चैनल, हजारों फेसबुक ग्रुप्स, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने हैं, बट जस्ट फॉलो द डैम चार्ट। चार्ट को फॉलो करो, प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे, अपने आप पे आप ट्रस्ट करो, धीरे धीरे मार्केट में आगे बढ़ो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हजारों यूट्यूब चैनल फॉलो करके, हजारों टेलीग्राम चैनल फॉलो करके, हजारों लोगों का सुन के मार्केट में माइंड में गार्बेज भरेगा आपको और रियलिटी आपको एब्जॉर्ब नहीं करनी है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, राइट। देयर इज अ मेजर मिस्टेक्स। अब लेसन्स फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर, कुछ लेसन्स मैं मेरे बता रहा हूँ, कुछ लेसन्स जो मुझे अलग अलग ट्रेडर के पास से मिले मैं आपको बता रहा हूँ, पर 4-5 चीजें बता रहा हूँ जो मेजर चीजें होगी। कंसिडर बैंक निफ्टी में जब आप आते हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी एक हाई रिस्क ट्रेडिंग है, एक हाई वोलाटिलिटी ट्रेडिंग है। आपको उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपको चार्ट को फॉलो करना है, चार्ट को फॉलो करो और पैसा बनाओ। ये सबसे पहला बहुत बड़ा लेसन है। दूसरा, जब आपको लॉस होता है, लॉस सीधा एक्सेप्ट करो। जब आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में पोजीशन ऐड करो, लॉस में पोजीशन ऐड मत करो। अंडरस्टैंड। तीसरी चीज, बहुत बड़ी मैं चीज आपको बता रहा हूं, आपका माइंडसेट है, ठीक है, वो बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। आप ये देखो कि आप हर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में कितना कमा रहे हो। कई बार एक पूरा महीना आपका खराब जा सकता है, तो क्या करोगे? खराब ट्रेड्स पड़ रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, राइट। सो एवरेज आप बोलो कि आप कितना कमा रहे हो, आप क्वार्टरली, ईयरली, 2 ईयरली, वो मैटर करता है। और नंबर 4, अगर आप चाहते हो कि आप महीने का 1 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, साल के करोड़ कमाने लगो, 2 करोड़, तो आपको कैपिटल भी उतनी डालनी पड़ेगी। आप ऐसे सपने मत देखो कि आप 1 लाख की कैपिटल पे 1 करोड़ कमा लोगे। 50,000 कैपिटल, 50,000 के कैपिटल पे आपको 25 लाख कमाना है, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज बेस्ड रिटर्न मिलता है। कई बार रिस्क ज्यादा लेते हैं, ट्रेड अच्छा हो गया, रिस्क उसमें कम है, बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली तो हो सकता है। देखो, अगर आपकी कैपिटल बड़ी है तो प्रॉफिट बड़ा होगा, अगर आपको कैपिटल छोटी है तो प्रॉफिट छोटा होगा। फिर आप उन लोगों को फॉलो करोगे, वो बोलोगे आज मुझे 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर भाई वो 50 लाख की कैपिटल, 1 करोड़ की कैपिटल लेके बैठा हुआ है। अगर वो 25,000 की कैपिटल लेके बैठता तो वो 2,000 का प्रॉफिट करता, तो दुनिया उसको फॉलो नहीं कर दी। वो चाहता है कि लोग देखें कि 25 लाख का प्रॉफिट कैसे होता है, जो काफी लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होती। अगर प्रॉफिट की रेशियो में देखें तो वही चीज में 25,000 की कैपिटल पे कंपेयर करने जाओ तो उसको 2-4 हजार का प्रॉफिट हुआ है,
Understand? So everything works on the capital on the basis of परसेंटेज, नथिंग एल्स, राइट। और सबसे बड़ी बात, बैंक निफ्टी में अगर सही में आपको माहिर बनना है तो उसका बिहेवियर जानना स्टार्ट करो। और बिहेवियर आता है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन आता है एक्सपर्टाइज से। उसके लिए आपको दिन भर दिन हर रात को जब टाइम मिलेगा तो एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी बोली है, गैप अप, गैप डाउन, क्लोजिंग, ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये वो ऐसे 20-25 पॉइंट प्राइस पॉइंट अपने दिमाग में नोटपैड में डाल लो, उसको फॉलो करना शुरू करो, आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? यही इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक ट्रेडर को। मैं ऐसा मानता हूं, कोई एक ट्रेडर होता है ना, वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है। क्या होता है बिजनेस माइंडेड पर्सन? वो अपने आप पे पहले ट्रस्ट करता है, दूसरों से सीखता है, और दूसरों को कॉपी नहीं करता है। और ही अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग एज अ जर्नी। आज आए कल पैसा बन गया, कल आया परसों पैसा बन गया, नहीं होता। और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के परसेंटेज पे बेस पे होता है, और वो कंटिन्यूस नई 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 चीजें सीखते रहता है, सीखते रहता है, सीखते रहता है। और जहां पे वो गलत होता है वो उसको हम्बल तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, आर्ग्यू नहीं करने बैठता। ये अगर आपका अप्रोच है तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं पे भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो आई होप कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा। मुझे इसके बारे में फीडबैक और कमेंट देना, और इसमें भी अगर कुछ एडवांस टॉपिक आपको लग रहा है कि मैं डिस्कस करूं, सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है। उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो, क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है। माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे, ठीक है।